बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक नई रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चना पुलाव बनाएंगे। एक पाव हमने चने ले लेने हैं और इसे हमने क्या करना है, भिगो के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तकरीबन 7 से 8 घंटे रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल हो जाएंगे। तो एक पाव चने को हमने क्या किया, भिगो के रख लिया। अब हम इसे बॉयल करेंगे, कुकर में बॉयल करेंगे ताकि हमारा जो टाइम है वो बच सके। तो उसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक डाल के हमने बॉयल करके ये देखिए यहाँ पे रख लिए। तो ये अच्छी तरह से गल के ये तैयार हो गए हैं। तो अब अगला काम शुरू करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, प्याज को फ्राई करना है। प्याज के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच घी ले लिए, 1 अदद हमने क्या करना है, प्याज ले लेना है। तो अब हमने अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे। थोड़ा सा जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो अदरक जो है अच्छी तरह से मैश करके वो डाल देंगे। साथ ही हमने लहसुन को भी अच्छी तरह से सिलबट्टे पे पीस लिया है। तो दोनों चीज़ों को डाल के अब हमें फ्राई करना है। थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे जब तक इसमें से खुशबू ना आए। तकरीबन 1 से 2 मिनट हमने इसे फ्राई करना है। जैसे इसमें से खुशबू आने लगेगी तो कुटी हुई मिर्चें ले लें। आप लोगों ने सब्ज़ मिर्ची ले लेने हैं, उसे भी सिलबट्टे पे पीस के वो हमने थोड़ी सी डाल देनी है। तकरीबन 5 से 6 अदद मैंने ली थी और उसे अच्छी तरह से मैश कर लिया था। इस तरह डालेंगे तो इसका फ्लेवर जो होता है ना वो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो देगी पुलाव बनाएंगे, चना देगी पुलाव, इसका जायका बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी लगेगा। क्योंकि चिकन वगैरह के आप लोगों ने चावल बना के खाए होंगे, एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। तो इसमें हमने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, जितने इसमें लौंग, दालचीनी, जितने भी मसाले होते हैं वो इसमें डाल के 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा फ्राई करेंगे। तब थोड़ी देर के लिए फ्राई करके अब हमने क्या करना है, चने जो बॉयल करके रखे हुए थे, तकरीबन 1 पाव चने हैं और हमने क्या करना है, 3 गिलास चावल के लिए थे, ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो 1 पाव चने को हमने बॉयल करके वो डाल के अच्छी तरह से और दोबारा से हम इसे फ्राई करना है। तो जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे तो इसमें कुछ मसाले हम डालेंगे। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है, सब्ज़ मिर्च भी डाल दिया, टमाटर हमने इसमें डाल दिया है। तो अब थोड़ी देर के लिए फिर से हमें अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर देनी है। ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी सी भुनाई करके तो हमने इसमें थोड़े से बाकी मसाला जार डालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले 1 चम्मच मैंने नमक का डाल दिया है और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च और सुरख मिर्च दोनों को शामिल करके वो डाल दिया है। थोड़ी सी हमने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। तो यहाँ अब दोबारा से हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि जो मसाले हमने डाले हैं उसका तमाम का तमाम कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, मुसलसल इसी तरह से बुनाई करते जाएंगे और इसमें से बहुत ही प्यारी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। तो जैसे ही इसकी बुनाई हो जाएगी तो हमने थोड़ा सा, अगर आपके पास मसाला होगा, बिरयानी मसाला है वो डाल लें। अगर ना भी डालना चाहे तो इसमें आप लोग इसी तरह से भी पका सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने 1 से 2 मिनट इसकी बुनाई की है, ये बिल्कुल रेडी हो गया। तो मैंने 1 चम्मच इसमें बिरयानी मसाले का वो ऐड कर दिया। तो इसका जायका बहुत ही मज़ेदार लगेगा। अब दोबारा से हमें इसे मिक्स कर लेना है। सिर्फ 1 सेकंड के लिए पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। 1 सेकंड के लिए पका के तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो चावल मेरे पास यहाँ पे 2 गिलास था और पानी मैं यहाँ पे 3 गिलास डालूंगी, क्योंकि कच्ची बासमती को हमने पहले भिगो के रख दिया था 10 मिनट के लिए। तो उसके लिए 3 गिलास पानी काफ़ी है। तब दोबारा से हमें अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है ताकि जितना भी इसका अरोमा है ना वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। इस तरह से चावल बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल कम टाइम पे बन के तैयार हो जाएंगे। रेसिपी पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नए देखने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, 2 से 3 मिनट हमने इसे पकाया तो अब ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल ये रेडी हो गए हैं। थोड़ा सा इसमें पानी रह गया है, उसे भी हमने खुश करके तो थोड़ी देर के लिए दम पे लगा देंगे। तो इस तरह से अगर चना पुलाव की ये रेसिपी बनाती हैं तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल कम टाइम पे ये बन के ये तैयार होने वाली है। तो देगी पुलाव का जायका इतना टेस्टी लगेगा, यकीन करें आप लोग इसे बार बार बना के खाना पसंद करेंगे। तो मैं यहाँ पे रुमाल के साथ इसे दम पे देती हूँ। तकरीबन हमें 5 मिनट इसे दम पे देना है। दम से चावल जो है वो निखरे निखरे बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो 2 से 3 मिनट हमने इसे दम पे दिया था। अब हम प्लेट में डिश आउट करेंगे। हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब आप लोगों की बारी है, बनाइए और इंजॉय करेंगे। देखो माशाल्लाह अभी गर्म बहुत ज़्यादा है, तो जैसे इस पे थोड़ी सी हवा लगेगी तो माशाल्लाह बहुत ही खिले खिले से निखरे से हमारे चावल जो है ना वो बन के तैयार है। ये देखिए, तो प्लेट में डिश आउट करती हैं।
तो रेसिपी पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, किसी नई और रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।